अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, प्रोग्राम में आज शुरुआत करते हैं कौमी खेल हॉकी से। और हॉकी की ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस से तो एक हम तवील अरसे से मायूस हैं ही, ऑफ द फील्ड भी अब हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फौरी तौर से काम करने से रोक दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी, जल्द इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बड़ा धचका। वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। PSB के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निगरानी में मुल्क भर में क्लबों की स्क्रूटनी करवाई जाए। PSB की जेर निगरानी PHF के इलेक्शन के अमल को शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल किया जाए। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम को रोक दिया। तो हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। ये पूरा मामला क्या है, पहले उनसे समझते हैं। जी शहजाद, मुझे बताइएगा ये पूरी सिचुएशन क्या है। ये पाकिस्तान हॉकी टीम की उसको लेकर जो साबिक हुकूमत है उसकी कायमा कमेटी में काफी मरतबा इनको फेडरेशन अहदेदारों को बुलाया गया और काफी दफा बर्मी का भी इजहार किया गया और उनको कहा गया कि आप स्क्रूटनी करवाएं क्लबों की और उसके बाद आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। लेकिन इसके ऊपर PHF ने जो है वो कोई कान नहीं धरे। और अब हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी के बाद जो है 5वें नंबर पर टीम आई है। और उसके बाद जब नया सेटअप आया, निगरान सेटअप, तो आते ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वजीर आजम की जो मंजूरी के साथ जो है वो गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें PHF ओहदेदारान को काम करने से जो है उसमें रोक दिया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो एशियन गेम्स के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी जो है वो बरकरार रहेगी और अपना काम करती रहेगी, जबकि PHF ओहदेदारान को जो है काम से रोका है। और ये हिदायत जारी की गई है कि जल्द अज जल्द क्लब्स की स्क्रूटनी करके तो उसके जो है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शहजाद, जो आप बात कर रहे हैं कि ये खाली सिर्फ परफॉर्मेंस को ही लेकर ये बात है या इसमें माली बेज़ाब्तगियां भी हैं और भी दूसरे इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से इस स्टेप पर पहुंचे हम? जी, जराए का हमारे ये कहना है कि इसमें ये वाला फैक्टर भी शामिल है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि नैब या FIA को जो है ये केस दिया जा सकता है। लेकिन अब मुस्तकबिल में क्या होता है तो ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिश्तेदारियां भी निभाई जा रही हैं, ओहदों से भी नवाजा जा रहा है, तो इससे तो हॉकी का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। ये भी एक इशू है। बिल्कुल, ये हमेशा से ये इशू रहा है, लेकिन इस दफा ये इशू काफी अरसे से चल रहा था। ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर जो प्रेसिडेंट हैं वो गुज़िश्ता 8 साल से जो है वो सदर ही हैं और 2 से 3 सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। तो इस वजह ये भी वजह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो शफाफियत लाना चाह रहा है और जो है जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवा कर PHF के तो नया सेटअप लाना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपको क्या लगता है ये मामला कहाँ जाएगा और कितना वक्त लगेगा इसमें? जी, गुज़िश्ता रोज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मजे की बात ये है कि जो हैदर हुसैन जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं वो कल भी अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। उन्होंने इस नोटिफिकेशन का जो है वो कोई असर नहीं लिया। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या एक्शन लेता है। ठीक है। फॉर्मर ओलंपियन जुनैद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, ये कल की बड़ी डेवलपमेंट, ये सब आपने देखा सुना और जो एक कुछ अरसे से ये सब चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हॉकी की प्रमोशन के हवाले से तो ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है कि कोई भी फेडरेशन जो होती है वो फेक इलेक्शन के जरिए अपनी मुद्दत को प्रोलॉन्ग करे और बगैर किसी मॉडल के, बगैर किसी एजेंडे के, पॉलिसी के उसको लंबे अर्से तक लेके चलने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे या वो कोई ऐसा उनके पास कोई मॉडल नहीं है, तो मैं समझता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग द नेशनल इंटरेस्ट, उनको चाहिए कि वो विदड्रॉ करें, खुद रिजाइन करें और किसी और को आने का मौका दें। तो जिस तरह ये चीजें लेटर चलना आना जाना, मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेट होता है कि हुकूमत ने फिर जब देखा कि ये चीजें
नहीं हो पा रही, तो फिर उन्होंने इस तरह की चीजें स्टार्ट किया। ये गेम के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी पूरी दुनिया में पहचान है जी, बिल्कुल। हमारी पूरी दुनिया में एक हॉकी की पहचान है। आप 1960 की ओलंपिक रोम में जीत के पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। सिर्फ 13 साल पाकिस्तान को बने हुए थे। तो हमें ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए, हमें बड़ा होकर सोचना चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, दो बातें इसमें, एक तो ये हो गई कि हॉकी की परफॉर्मेंस के हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, दूसरी तरफ माली बेज़ाब्तगियों की बात। तो एक बार शफाफ अंदाज में ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये जो चीजें है ना जी, स्पेशली एम्बेजलमेंट और चीजें, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक प्रोगेटिव होता है। उनके पास तमाम तरह की चीजें मौजूद हैं डेफिनेटली, और उनको इसके ऊपर कोई तहफुजात है तो बिल्कुल सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसको पब्लिसाइज करना चाहिए। और सेकेंडली डेफिनेटली ये जो सीटों पे बैठने का मकसद होता है कि गेम अपलिफ्ट हो। गेम के लिए हमने क्या किया है वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चीज है। उस परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए डेफिनेटली टेक्नोक्रेट्स और हुकूमत को चाहिए कि अगर आप देखते हैं एक साल के अंदर नेशनल गेम है, अगर एक साल के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ पा रही है तो वो उसी वक्त से जो है ना प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये तो 10-10 साल से लोग बैठते हैं। और आप हमेशा, मैं आपको ऐड करता चलूँ, आप हमेशा देखते हैं जी कि ओलंपियंस एक दूसरे से लड़े, ऐसा कभी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमेशा ओलंपियंस को मिस यूज किया जाता है। उनको मैनेजमेंट देते हैं जी आप आए काम करें, और 6 महीने के बाद एक शिकस्त आती है तो आप चेंज कर देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हमेशा टीम की बेहतरी तभी आएगी जब आपका लॉन्ग टर्म प्लान होगा और शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। तो हमने कभी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान के ऊपर काम ही नहीं किया। हम तो सिर्फ और सिर्फ ज़ातियात के ऊपर लेके चलते हैं चीजों को। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ थे। फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कल जो सब कुछ हुआ उसके बाद? देखिए, मैं ये बात करूंगा कि जो सब कुछ हो रहा है इसका फैसला अगर जो भी करना है वो जल्दी किया जाए, इसके ऊपर प्लेयर्स जो हैं वो डैमेज ना हो। क्योंकि जब इस तरह का सिनेरियो बन तो ये डायरेक्शन ही पता चलती कि उन्होंने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। जो भी आपने डिसीजन लेना है वो लें। हम एक स्टेप ओलंपिक्स क्वालिफाई राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं। इस वक्त एशियन गेम्स हमारे सर के ऊपर हैं। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसको मॉनिटर करना है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसको मॉनिटर करे ताकि प्लेयर्स को क्लियर मैसेज है, जो मैनेजमेंट है वो अनाउंस की जाए या वही अगर मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रही है। लेकिन डिफरेंट चीजें सामने आ रही हैं। कोई डिफरेंट चीज को शेयर कर देता है कि जी इसमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि हमारे पैटर्न ऑफ चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और जो वो इस चीज के ऊपर कह के गए हैं, मेरे ख्याल से कि इन चीजों को क्लियर कर देना चाहिए। इससे आपके ये ना हो कि ये ओहदों की जंग के चक्कर में या ओहदों की लड़ाई के चक्कर में हमारे जो प्लेयर्स हैं या हमारी हॉकी जो है वो इंटरनेशनली डैमेज ना हो जाए। तो इसका जो भी फैसला है वो जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि अगर आपने चेंजेस करनी है चेंजेस करें, जिन बंदों को पॉइंट करना है या आपने इलेक्शन करवाने हैं, फ्री फेयर इलेक्शन करवाने हैं, उसके ऊपर काम करें। यानी कि जो भी चीजें हैं आप उनको क्लियर करें। अच्छा, जो आप बात करें, अगला सवाल ही मेरा ये था कि एशियन गेम्स आ रहे हैं, आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि इन चीज़ों से उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो ऐसा लगता है कि अब उनके पास इख्तियारात है। क्या आपको लगता है वो शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मेरी बात सुने, वो मेरे ख्याल से उनको इस चीज का, देखें PHF से रिलेटेड आपको रिलेटेड बंदा, हॉकी से रिलेटेड बंदा जो है, जो भी आपके हिसाब से जो फ्री फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं, आप उनकी एक कमेटी बना के उनको अपॉइंट करें। अगर आप ये चाहें कि जी कोई भी आके जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड करवाए, देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास मेरे ख्याल से इस चीज का टेक्निकली नॉलेज नहीं होगा इतना, तो मेरे ख्याल से इनको कमेटी बनानी चाहिए। जो भी कमेटी है उसमें से ऑनेस्ट जो भी इनको नजर आते हैं, जो भी सजेशंस आते हैं, ऊपर PSB अपना खुद एक बंदा अपॉइंट करे, साथ नीचे कमेटी बनाए, वो फ्री फेयर इलेक्शन करवाए, क्योंकि जो इलेक्शन टेक्निकली होने चाहिए वो ही होने चाहिए। ये ना लेकिन इमरान, पहले भी तो कमेटियां रोज नई कमेटी बनती है, फिर वो मुअत्तल हो जाती है, कभी गैर कानूनी कभी गैर आईनी करार दे दी जाती है। इलेक्शन तो नहीं हो पा रहे ना, मतलब इसको किस तरह से मैनेज करें? मैं इसी वजह से इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप वो बंदे लगाएं जिनका किसी चीजों से ताल्लुक ना हो। पाकिस्तान हॉकी में बहुत से ऐसे ओलंपियंस हैं, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनका किसी जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी फेडरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको न्यूट्रल बंदे प्लेस करने पड़ेंगे अगर आप हॉकी की बेहतरी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे बंदे वहां पे आके अपॉइंट हो। लेकिन अगर इसी को लेके चलेंगे कि जी वो अदालत में चले जाएं या वो कि जी हमने नहीं छोड़ के जाना, हमारे पास
ये चीजें मौजूद हैं कि जी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो इससे मजीद हालात बेहतर होंगे। जो भी डिसीजन लेना उसको जल्द से जल्द फाइनल। सही है। मुझे एक आखिरी सवाल मेरा, मुझे ये बताइए, ये निगरान हुकूमत का सेटअप है, अब ये नई फेडरेशन आ जाती है तो इसकी क्या गारंटी है जो आने वाले ऑब्वियसली जनरल इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो इनको रहने देगी या इनको फारिग कर देगी, तो फिर इसका कैसे पता चलेगा? देखिए अभी जिसने भी आना है ना उसने आके इलेक्शंस करवाने हैं, वो भी एक किस्म की केयर टेकर की तरह आएगा अपनी जगह पे मौजूद होकर फिर इलेक्शन करवाएगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन एशियन गेम्स के बाद ही होंगे, क्योंकि एशियन गेम्स हमारे सर के ऊपर है, तो जो भी आएगा उसने इलेक्शन ही करवाने। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल से वो टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन जो भी है उसके डिसीजन जो है वो जल्दी आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि आया इन्होंने रहना है या जाना है। ये ना हो कि बीच में कोई चीज रह जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी डिस्टर्ब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बट, फॉर्मर गोलकीपर हमारे साथ थे। और बॉटम लाइन यही है जो इमरान ने बात जिससे शुरू की कि हमारी हॉकी पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि श्योरली पड़ रहा है। और आगे हमारे एशियन गेम भी आना है, आगे बड़े इवेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल इस चीज़ को जहन से निकाल देना चाहिए, एक प्रॉपर इलेक्शन हो और प्रॉपर चीज़ों की तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जाए। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बात होगी क्रिकेट की। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और अब बात होगी क्रिकेट की, और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कल से हम्बनटोटा में प्रैक्टिस करेगा। 3 मैचेस की सीरीज है। इसमें अगर क्लीन स्वीप करता है पाकिस्तान तो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल कर ले। जी नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला उलझ गया है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। खिलाड़ियों ने एनएफटी की हासिल करदा आमदनी का मुतालबा भी कर दिया है, और आईसीसी के इवेंट्स में जो क्लिप्स चलते हैं उसके भी पैसे खिलाड़ियों को नहीं दिए जाते। इस पर पीसीबी इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले तो थोड़ी आप हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए कि एनएफटी की हासिल करदा आमदनी ये क्या है, और आईसीसी में जो वीडियोस में क्लिप्स चलते हैं वो उनके पैसे भी खिलाड़ियों को नहीं मिलते, तो ये इख्तिलाफात पहले थोड़े से एक्सप्लेन कर दें। ये डिजिटल मीडिया राइट्स जो हैं वो जहां पर इनकी पिक्चर्स यूज होती हैं, वीडियो क्लिप्स यूज होती हैं, तो पिछले साल के $17 मिलियन उस मद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिले हैं। प्लेयर्स के जो जराए हैं वो कहते हैं इसमें से अभी तक प्लेयर्स का हिस्सा उनको नहीं मिला, इस साल के अलग पैसे होंगे। और फिर जो अनाउंस किया है, अभी ऑफिशियली पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया, एक कैटेगरी के 3 खिलाड़ियों को 45 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, लेकिन इसमें एफबीआर ने 35% टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से यानी टोटल अगर 45 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं तो उनकी जेब में 25 या 24 लाख रुपए जाएंगे। ये टैक्स बहुत ज्यादा है, और बी और सी कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए भी टैक्स बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें नेगोशिएट हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं। प्लेयर्स के जो जराए हैं वो मुख्तलिफ बात बताते हैं। पीसीबी कहता है कि इख्तिलाफात नहीं है, ये हल हो जाएंगे, अल्लाह करे जल्दी हल हो जाए, इसलिए कि 1 महीने से ज्यादा हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होने चाहिए ताकि प्लेयर अपनी तरफ से सुकून से खेल सकें। और बहुत से लीग्स का भी मामला है, अभी तक लीग के ऊपर जो प्लेयर पॉलिसी है वो होनी चाहिए कि लीग कितनी खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए कि लीग से भी प्लेयरों को जो पैसे मिलते हैं अगर उनको वो पैसे नहीं मिले हैं, वो नेशनल ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसकी भी प्लेयर्स कंपनसेशन चाहते हैं। अच्छा, फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ ने भी इस इशू को जो है वो सोशल मीडिया पे रेस किया है। ये मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। राशिद लतीफ को आगे आना चाहिए, प्लेयर्स एसोसिएशन एक बने ताकि राशिद एक आवाज उठाते हैं, प्लेयरों के हक में बोलते हैं, और वो अगर सामने आए तो प्लेयर्स एसोसिएशन बने, और फिर प्लेयर्स एसोसिएशन उनके बिहाफ पर राशिद लतीफ बात करें या दूसरा कोई भी आए तो फॉर्मर क्रिकेटर हो, इसलिए दुनिया में प्लेयर्स एसोसिएशन ये सारे मसाइल हल करवा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात पर हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत जारी है। गुल काकड़ ने हमारे कोयटा के नुमाइंदे अजीजुल्लाह से बात की है। क्या बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त साबका मेंबर मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुल मोहम्मद काकड़ हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं, उन्होंने मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ कोर्ट में केस किया है, उनसे पहले जो केस किया है उनकी तफसील जानते हैं। 20 तारीख को
जब हमारा लास्ट डे था 21 जून, लेकिन हमने 20 तारीख को नजम सेठी साहब की सरबराही में मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने एक BOG बना के दे दी और हम घरों को रुखसत हो गए। लेकिन क्या हुआ कि IPC ने, जो उस वक्त वफाकी मिनिस्टर थे एहसान मज़ारी साहब, उन्होंने इंतहाई इलीगल तरीके से गैर कानूनी तौर पर, जो इनका राइट नहीं था, जो किसी कानून में नहीं था, आइन की वायलेशन थी, उन्होंने एक और जो है वो BOG बनाई जिसके खिलाफ, और उन्होंने क्या किया कि 27 जून को इलेक्शन कराने थे और ज़का अशरफ साहब को लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एज ए चेयरमैन इलेक्ट करवाना था। चूँकि ये इलीगल काम था, गैर कानूनी तरीके से हुआ था, तो उसके ख़िलाफ़ फिर मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गया और 26 जून को मैंने पिटीशन दायर की और जिसकी बुनियाद पे हमने उस दिन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया। ज़का अशरफ के खिलाफ आपके पिटीशन पर अब क्या सूरत हाल है? ऐसा है कि हमने एक पिटीशन दायर की थी जिस पे इस इलेक्शन को वो रोका गया था। कोर्ट ने उनको रिस्टेन किया हुआ है, पाबंद किया हुआ है कि आप सिर्फ डे टू डे अफेयर्स कर सकते हैं और कोई जो है वो दूसरे मैटर्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मौजूदा बोर्ड बदकिस्मती है कि वो ना असूल को मानती है, न कानून को मानती है, न कोर्ट को मानती है और हर जगह वो इलीगल काम कर रही है। कोर्ट ने जब सिर्फ डे टू डे काम करने को कहा है और ज़का अशरफ नए मुलाजमीन को रख रहे, क्या ये कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये 100% कोर्ट की वायलेशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और इंशाल्लाह हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं। गुल मोहम्मद काकड़ साहब का भी यही कहना है कि अगर वो इस काम को नहीं रोकते लोगों को भर्ती करने से तो हम इसके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे और अगर यहाँ पर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ केस दायर करेंगे। जी हाँ, साबका मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मोहम्मद गुल काकड़ की बातचीत आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।